गुप्ता मार्बल्स ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਦੇ पूर्व अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर गुप्ता जी ਦੇ पत्नी श्रीमती कमलेश गुप्ता पिछले दिनी अपने ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ पंकज गुप्ता, नीतू गुप्ता, मुनीश गुप्ता, सोनिया गुप्ता, राघव गुप्ता, चक्षु गुप्ता, प्रियंका, हिमांशु, वासु, प्रियांसी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਮੰਦਿਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। श्रीमती कमलेश गुप्ता जी बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा दे मालिक, सुघड़ ते सियाणे अते धार्मिक बिरती दे मालिक सन। आप जी दा विआह श्री मुरली मनोहर गुप्ता होना नाल होया। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ, ਸੁਘੜ ਹਨ, ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਅਤੇ अपनी माता जी दे पाए पूर्णिया ते चल के जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप जी दे बेटे मुनीश गुप्ता बालाजी परिवार सेवा संघ दे कोषाध्यक्ष हैं अते अपनियां धार्मिक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभा रहे हैं। आप जी बहुत ही नेक सुभाਅ दे मालिक सन अते आप जी अपनियां बहुआं नूं बेटियां दी तरह ही प्यार करते सन, उन्हां दा आदर मान करते सन। आप जी ने समुचे परिवार नूं जोड़ के रखिया। श्रीमती कमलेश गुप्ता जी गरीबां ते दीन दुखियां दे मसीहा सन ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। बोलो राम, 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 बोलो राम। करता है मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला दो दिन का है, जग का मेला दो दिन का है। अंत में होगी चला चली, ये लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचा गली गली। राम नाम की हीरे मोती मैं बिखरा गली गली। राम का प्यारा शोर मचा गली गली। मेरे राम, मेरे राम,
राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचा गली गली। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आज हम स्वर्गीय श्रीमती कमलेश गुप्ता जी के निमित्त रखी गई प्रार्थना सभा, शोक सभा या कहें कि चेतना सभा में हम उपस्थित हैं। मैं इसको चेतना सभा इसलिए कहता हूं कि हर जाने वाली आत्मा इस भौतिक संसार को छोड़कर जाने वाली आत्मा, शायद आपने न सुना हो पर अपने पीछे एक मैसेज छोड़ के जाती है। वो क्या? वो ये कि इस संसार में चिरकाल तक कुछ भी रहने वाला नहीं है। जो जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, जिस जिस पे हमारी नजर पड़ रही है, वो हर एक चीज, वो हर एक वस्तु अपने एंडिंग प्रोसेस की ओर है, यानी कि अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती जा रही है। अंग्रेजी में एक कहावत है, टाइम इज ए क्लेवर थीफ। समय जो है वो चालाक चोर है। समय जो है वो चालाक चोर है। कब आपका क्या चुरा ले आपको पता ही नहीं लगने देता। कब आपके चेहरे में झुर्रियां पड़ गई, कब आपके बाल झड़ने शुरू हो गए, कब आपके दांत कमजोर हो गए, कब आपकी काया स्थिर हो गई, आपको पता ही नहीं चलता। जो समय है वो पता नहीं लगने देता। सुनो उमा, ये अनुभव अपना, सत्य हरिनाम जगत सब सपना। भगवान शिव उमा पार्वती को संदेश देते हुए कहते हैं कि उमा सुनो, मैं अपने अनुभव से आपको एक बात बताता हूं कि सत्य हरिनाम जगत सब सपना। अगर संसार में कुछ सत्य है तो वो केवल और केवल एक नाम राम का सत्य है। एक भगवान का चिंतन, एक भगवान का नाम, उस परम पिता परमेश्वर का नाम ही सत्य है और सारा जगत मिथ्या है। देखिए कितनी अचंभे की बात है। असल में जो जो चीज हमें दिखाई दे रही है, जो जो चीज हमें दिखाई दे रही है वास्तव में वो नहीं है, और जो दिखाई नहीं दे रहा वास्तव में वो है। फिर से सुने कि जो चीज दिखाई दे रही है वो नहीं है, और जो दिखाई नहीं दे रहा वो है। जब कोई इंसान पूर्ण होता है, जब अपने संसार को छोड़ता है, जब अपने शरीर को छोड़ता है, जब उसका शरीर शांत होता है, तो हम कहते हैं कि वो पूरा हो गया, फलाना बंदा पूरा हो गया।
श्रीमती कमलेश गुप्ता जी पूरी हो गए, पूरी हो गए या पूरा हो गया, मैं क्या मतलब? यानी जिंदगी भर जब तक श्वास चलती है तब तक इंसान अधूरा है। किससे अधूरा है? और जब कोई आत्मा परम आत्मा में लीन हो जाती है फिर हम कहते हैं पूरा हो गया। यानी जहां से बिछुड़ के ये आत्मा आई है, निज धाम को, निज ग्रह को, निज घर को चली गई, उसको कहते हैं वो पूरा हो गया। हर जाने वाली आत्मा हमको मैसेज दे रही है कि क्षणभंगुर है जीवन, कुछ भी चिरकाल तक रहने वाला नहीं है। जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय से वो अपने एंडिंग प्रोसेस की ओर बढ़ने लगता है। आप एक चीज गौर करना, अगर हमने फगवाड़ा से दिल्ली जाना हो बाय कार तो हम पहले ही सारा प्रबंध करते हैं। सुबह मैंने दिल्ली जाना है, कार को चेक कर लो, तेल पानी हवा चेक कर लो, गाड़ी का डीजल यहीं से भरवा लो, खाने का सामान रख देना, सुबह कुछ फ्रूट्स रख देना, कुछ चिप्स के पैकेट रख देना, पानी की बोतल या थर्मस रख देना। और ये भी सोचा होता है कि राजपुरा जाकर नाश्ता करेंगे, मुरथल जाके खाना खाएंगे और शाम तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। एक छोटा सा सफर, एक छोटा सा सफर तय करने के लिए हम इतनी बड़ी तैयारी करते हैं। एक छोटा सा सफर तय करने के लिए हम इतनी तैयारी करते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपनी लंबी यात्रा में निकलेंगे, जिस दिन हम अपने निज धाम को जाएंगे, जिस दिन हम परम पिता परमेश्वर उस ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे, उस दिन के लिए हमारी क्या तैयारी है कोई बता सकता है? आपकी क्या तैयारी है? एक दिल्ली जाने के लिए आप सारी रात सोचते हैं सवेरे जल्दी उठना, अलार्म ला दियो, सवेरे जल्दी उठना, अलार्म ला दियो, सब कुछ प्लान होता है। लेकिन जिस यात्रा में एक दिन हमने निकलना है, सबने निकलना है, उससे हम बिल्कुल अननोन, अनभिज्ञ होके बैठे हैं, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। आइए इस बात को एक भजन के माध्यम से समझिए। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तुझे। एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है उससे पहले वो मिट्टी को गूंथता है, अपने पैरों से दबाता है, मचलता है जैसे माताएं बहनें आटा गूंथती हैं। तो वो मिट्टी कह रही है कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तुझे। श्वासांत भरोसा की, श्वासांत भरोसा की, श्वासांत भरोसा की, खबरे की हो जाना बिन पचन व्यर्था है, जीवन मुक जाना। श्वासांत भरोसा की, श्वासांत भरोसा की, खबरे की हो जाना बिन
बिन भजन व्यर्था है, जीवन मुख जाना। बिन भजन व्यर्था है, जीवन मुख जाना। श्वासा का भरोसा ही, श्वासा का भरोसा ही। मालिक की अमानत है, मालिक की अमानत है, तेरा जिस्म नहीं। ये बख्शिश है, ये रहमत है, पर तैनू इल्म नहीं। एक बार राजा परीक्षित को शुकदेव मुनि एक कथा सुनाते हैं। ध्यान से सुनना, एकाग्रचित्त होकर सुनना, मेरी बात को बिल्कुल इग्नोर मत करना, मुझे सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। मुनि शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा कहते हुए कहते हैं कि राजन, एक बार एक राजा था, शिकार करते करते वो जंगल में दूर निकल गया और रास्ता भटक गया। शाम ढलने लगी, सूर्य छिपने लगा, चिड़ियां चहचहाती अपने घरों को लौटने लगी। अंधेरा होते ही शेर की चिंगाड़े, बाघ की दहाड़े, कहीं से कोई लोमड़ी की चीख, कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज, कहीं से सरसराती हुई पवन राजा को भयभीत करने लग पड़ी, डराने लगी। राजा इतना डर गया कि मैं कहां फंस गया हूं, हे भगवान मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। अचानक राजा ने देखा दूर से एक लाइट नजर आ रही है, एक लौ नजर आ रही है, एक दीपक जगता हुआ नजर आ रहा है, कुछ प्रकाश नजर आ रहा है। राजा उस ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते राजा एक घर में घुस गया। घर के प्रांगण में खड़े हो गए, दरवाजा बंद था, उसने दरवाजे को खटखटाया, नॉक किया, अंदर से एक बड़ी विभत्स आवाज आई, कौन है? तो राजा ने कहा, मैं राजा हूं, इस राज्य का मैं राजा हूं, ये मेरी टेरिटरी है, ये सारा राज्य मेरा है, जिस जगह पे तुम्हारा ये घर है वो जगह भी मेरी है, मैं राजा हूं, मैं भटक गया हूं रास्ता, मुझे एक रात बिताने के लिए जरा दरवाजा खोल दो। अंदर से आवाज आई, नहीं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, क्योंकि जो भी इस घर में आता है सुबह जाने का नाम ही नहीं लेता। राजा ने सौगंध ली, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं अपने परमपिता परमेश्वर की कसम खाता हूं, मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूं, मैं सुबह होते ही तुम्हारे घर से निकल जाऊंगा, बस एक रात गुजारने के लिए मुझे ये दरवाजा खोल दो। अंदर से आवाज आई, नहीं तुम्हारी सब कस्में झूठी हैं, तुम्हारे सब वादे झूठे हैं, जब तुम अंदर आओगे तो भूल जाओगे कि तुमने क्या कहा था। राजा ने कहा, तुम बेवकूफ हो, जब मैंने 100 सौगंधें उठा ली, जब मैंने प्रॉमिस कर दिया, जब मैंने वादा कर दिया, फिर तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? उसने कहा, चलो ठीक है मैं दरवाजा खोल देता हूं, लेकिन याद रखना
जैसे पौ फूटेगी, जैसे ही सुबह तक 4 बजेगा, जैसे ही भोर की पहली किरण आएगी, तुम यहां से निकल जाओगे, वादा करो। उसने कहा मैं वादा करता हूं। उस आदमी ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से बड़ी गंदी मांस की बदबू, बड़ी गंदी हड्डियों की बदबू, बड़े गंदे मरे हुए जानवरों की खालें नजर आने लगी, बड़ा गंदा खून ही खून अंदर। और जैसे ही राजा उस घर में एंटर हुआ, उसको वॉमिट्स आनी शुरू हो गई, उसको उल्टियां आनी शुरू हो गई। वो हटाता रहा, उल्टियां करता रहा, उल्टियां करता रहा। इतनी गंदी बदबू थी उस घर में। और वो आदमी दैत्य के समान बड़ा सा खंजर लिए, राजा को इतनी उल्टियां आई, लेकिन जैसे ही रात के 9 बजे, धीरे धीरे 10 बजे, रात के 11 बजे, वही बदबू उसके नाक में बैठ गई और वो बदबू उसको अच्छी लगने लग पड़ी। फिर 12 बजे राजा बैठा हुआ था, 1 बजे लेट गया, फिर उसको नींद आ गई। सुबह जब 4 बजे, सुबह जब 5 बजे, तो उस आदमी ने राजा को उठाया, उठो, सुबह हो गई है, जाओ, निकलो यहां से। तो राजा ने कहा मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूं, एक रात मुझे और रहने दो। उस आदमी ने कहा तुम पागल है, कल तो रात को तू कह रहा था कि मैं सुबह होकर निकल जाऊंगा, मैंने तुझसे कहा था तू नहीं निकलेगा, तूने कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, तुमने कहा मैं परमेश्वर की कसम खाता हूं, तुमने कहा मैं अपने राज्य की कसम खाता हूं, मैं यहां से निकल जाऊंगा, अब तू कह रहा है एक रात और बिताने दो। उसने कहा प्लीज मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, मुझे एक रात और बिताने दो। लेकिन वो आदमी उसको धक्के मार रहा है और राजा भीतर भीतर को आ रहा है। तो सुखदेव मुनि जो ये कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को, जिसके पास मरने के लिए केवल 7 दिन रह गए हैं, उससे पूछते हैं राजन तुम निर्णय करो इन दोनों में से गलत कौन है। तो राजा परीक्षित ने कहा मुनि, मेरी बुद्धि ये कहती है कि ये जो राजा है ये बड़ा दुराचारी है, ये पागल है, ये झूठा है, ये बेईमान है। कल तक तो कह रहा था बस एक रात बिताने को दो और सुबह आके सारी कस्में वादे भूल गया। कौन है ये आदमी, क्या नाम है इस राजे का, मुझे बताओ। सुखदेव मुनि ने कहा वो तुम ही हो, वो राजा तुम ही हो। मां के गर्भ में लेटे हुए इंसान 100 वादे परमात्मा से करता है, एक बार इस जंजाल से मुझे निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारा चिंतन करूंगा, मैं सब वादे करता हूं कि मैं तुम्हारे धाम को एक दिन अपने आप वापस आ जाऊंगा। 100 वादे करके इंसान का जन्म होता है, लेकिन जब मौत की घड़ी आती है तो वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे बचा दो, मुझे नहीं मरना, मैंने अपने धाम को नहीं जाना। मौत का नाम सुन के ही हम घबराते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो शरीर है पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ उस परम पिता परमेश्वर की देन है, पर एक न एक दिन जिसने ये गिफ्ट दिया है उसको हमें वापस करना ही पड़ेगा। समझिए, मालिक दी अमानत है, मालिक दी अमानत है, तेरा दिल जिस्म नहीं, यह बख्शिश है, यह रहमत है, पर तैनू इल्म नहीं। मालिक दी अमानत है, तेरा जिस्म नहीं, यह बख्शिश है, यह रहमत है, पर तैनू इल्म नहीं। आँखें
आखिर इस जिंदगी एक दिन पे मुक जाना, बिन बचन व्यर्था है ये जीवन मुक जाना, बिन बचन व्यर्था है ये जीवन मुक जाना। श्वासांदा परोसा श्वासांदा परोसा बंदगी नाल जिंदगी है, सत्संग ते जाया कर, मालिक दी शरण कर नाम भजन, सत्संग कमाया कर। बंदगी नाल जिंदगी सत्संग ते जाया कर, मालिक दी शरण कर नाम भजन, सत्कर्म कमाया कर। श्वासां दे परिंदे, श्वासां दे परिंदे एक दिन ते उड़ जाना, बिन भजन व्यर्था है ये जीवन मुक जाना। श्वासांदा परोसा खबरे की हो जाना, बिन भजन व्यर्था है ये जीवन मुक जाना, बिन भजन व्यर्था है ये जीवन मुक जाना। चिट्ठी न कोई संग जाने को कौन सके, जहाँ तुम चले चिट्ठी न कोई संदेह, जाने को कौन सके, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम मेरी माँ मेरे पर इस दिल पे लगा कर ठेस, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे जहाँ तुम चले। चिट्ठी न कोई संदेश जाने
ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतः। श्री गरुड़ पुराण में जो हमारे कृत्य कर्म कहे गए, मैं कथा करने जा रोज ही जाता जब तक आज तक 16 अध्याय तक। तो यही नीति होती है कि हर एक बुजुर्ग, अच्छा बुजुर्ग ये कहते हैं कि मेरे अंत समय के कृत्य हैं वो बढ़िया हो जाए। तो 16 अध्याय में कृत्य कर्म किए उन्होंने लिखा है पुराणम पूज्यतायम वाचकम तदंतरम। तो श्री गरुड़ पुराण में श्री गरुड़ जी की पूजा या कर्म 16 अध्याय तक ये नीति कही गई है। इन नीतियों में जोड़ करके कर्म कहा गए। यही तो हमारे कर्म है। मुनियों ने भजन किया, ऋषियों ने रिसर्च की, रिसर्च करके इस जीव की मुक्ति के लिए कर्म कहे, हमारे हरिद्वार जाना, ये कर्म करना, ये हमारे उन कर्मों में है जिन कर्मों में 16 अध्याय तक नीति दी है। श्री गरुड़ पुराण में 16 अध्याय तक ज्ञान दिया है बहुत अच्छी तरह जीव की मुक्ति का। तो समय होने के कारण तो मैं थोड़े ही शब्दों में जोड़ करके हमारे बहुत ही अच्छे माननीय भजन सम्राट, कौन सा शब्द जोड़ के रावत जी का स्वागत करूं। इन्होंने यहां बैठ करके वेद मंत्रों के द्वारा, हम भी वेद मंत्र ही बोलते हैं, गरुड़ पुराण वेद मंत्र है, भजन भी हमारे वेद मंत्र है। इन वेद मंत्रों से ही भजन बोल करके कौन से श्रद्धा सुमन बने हैं और सारे सुमनों को इकट्ठा करके एक सुंदर माला बना करके स्वर्गीय बहन जी कमलेश गुप्ता जी के चरणों में स्थापित करते। वह शब्द हमारे शास्त्र कहते हैं, राग कुछ गाने, कुछ भजन, कोई वेद मंत्र, उनमें सब मंत्रों में एक शब्द है। उन शब्दों में श्री रावत साहब ने वो दे करके बहुत ही अच्छी तरह से एक बहुत अच्छी नीति, वेद नीति से और पुष्पांजलि के रूप में दी। आज हम हमारे तो वही वाक्य हैं, हमारे वही बोल हैं। सम्माननीय श्री कमलेश गुप्ता जी एक बहुत अच्छी नीति रही। अच्छे घर में जलंधर रवायलपुर में अच्छे परिवार में लाला जी का, श्री राम अग्रवाल जी का जन्म हुआ। अच्छे परिवार में जन्म हुआ, अच्छे भाई बहन, उनमें श्रेष्ठ रूप में कमलेश गुप्ता जी जब बड़े हुए तो अपना जीवन गृहस्थ जीवन के नाते अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया। तो फगवाड़ा श्री बहुत ही श्रेष्ठ, जो कि बहुत ही मशहूर, सम्माननीय, बहुत दूर दूर तक पहचानने वाले श्री लाला किशोरी लाल जी के पुत्र माननीय श्री मुरली मनोहर जी गुप्ता एक बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ है। उनके साथ जीवन प्रारंभ किया, अच्छा जीवन जोड़कर चले, बहुत अच्छी नीतियों से जुड़े रहे। मेरे पास शब्द बहुत है, मैं ज्यादा नहीं भूमिका ले रहा, अच्छी नीतियों से जुड़े रहे। मेरे सम्माननीय श्रेष्ठ श्री मुरली मनोहर गुप्ता जी बैठे, मैंने तो बहुत नजदीकी से देखा है। भक्ति के रथ में पहले बार कह चुके श्री राम साहब, ये परिवार रंग में लगा है। जब ठाकुर द्वारा मंदिर वानिया में जब मंदिर बन रहा था तो माननीय श्री गुप्ता जी, मेरे को याद है
मिस्त्री से जब काम कर रहा था तो ठाकुर नहीं लिखा जा रहा था उसको, और बाबूजी सवेरे के आए, वही खड़े रहे, जो कुर नहीं बनता था उस कुर को बनाकर ठाकुर जी को आप ले गए, जो कि आज तक बसे इस परिवार के हृदय में बसे हुए वो ठाकुर जी हैं। अच्छे परिवार से बसे, बहुत सी मैं देख रहा था, अच्छा जीवन रहा, मैं बहुत नजदीकी से रहा हूं उस पर से, बहुत ज्यादा नजदीकी से। कोई भी काम करना हो बहन जी ने तो बाबूजी ने चलो वहां चलते, वहां कहीं तीरथ, कोई पुण्य, कोई भी तीरथ, कुछ भी करना हो, अच्छे जीवन लेकर चलते बाबूजी लेके चल जाते। बाबू मुरली मनोहर जी, बहन जी का स्वभाव, मंदिर में कोई भी लंगर होना, कुछ भी होना, कौन रह गया भूखा उसको दो, जिन्होंने भूखे को अन्न दे दिया तो धर्मात्मा है। अच्छी नीति का यज्ञ तो वही है। मुझको याद है, मंदिर में एक दिन बैठे, बहन जी से एक औरत कहने लगी कि बहन जी आपने कोटी बहुत सोनी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो उन्होंने, बहन जी ने मजाक किया, तेरे को अच्छी लगी है तो तू ले ले, कहते हैं तो उतारी कोटी उसको दे। मेरे से पूर्व प्रिय रावत जी बहुत ही भाव से और जीवन की मीमांसा, जीवन क्या है, कैसा जीना चाहिए, दो भजनों के माध्यम से और माता का गुणगान बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में उन्होंने भजन के माध्यम से कर दिया। वास्तव में तो अब इसके बाद मैं नहीं समझता कोई विशेष शब्दावली मेरे पास हो, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन इस परिवार के साथ जो मेरा लगभग पिछले 45-47 वर्षों से बड़ा ही निकट का संबंध रहा है, और इस परिवार को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। मुझे स्मरण हो रहा है कि कमलेश जी जब मेरे सामने आते थे तो मैं उनको प्राय यही कहा करता था कि कमांडर साहब आप आ गए हो। क्यों कहता था? उनको भी पता था कि ये जो नारी जगत है, महिलाओं के अंदर उनकी बड़ी अच्छी बैठ थी। ठाकुर द्वारा मंदिर मानिया हो या कहीं भी सत्संग हो, कमलेश जी सबसे अग्रणी होकर और नेतृत्व करते थे। ऐसा नेतृत्व था उनका, बड़ा कुशल नेतृत्व था, और वो करते थे। मैं आज महसूस कर रहा हूं, वैसे तो कहा जाता है जो आया सो चलसी, सबको आई बारी है। जब किसी का समय आना चले जाना, उठ जाएंगे खिलाड़ी सब एक एक करके, चौसर बिछी रहेगी, बाजी बनी रहेगी। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे भाई श्री मुरली जी आज अधूरे से अधूरे लगते हैं। मैं जब एंटर भी किया तो बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहा था, मुरली जी आज अधूरे लग रहे हैं, जिन्होंने जीवन भर ये इनकी छाया थी, वो कमलेश जी मुरली जी की छाया के रूप में सदैव चलते रहे। और मुझे इनके बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। आपस के अंदर इनका इतना सामंजस्य था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कमलेश जी की बहन जी के जाने पर मेरे भाई की आज स्थिति की मैं कल्पना कर सकता। और प्राय यहां पर कहता हूं कि वास्तव में पति पत्नी की आवश्यकता जो है इस समय होती है। इस समय पति पत्नी की बहुत आवश्यकता रहती है। लेकिन what cannot be given must be given। जिसका नहीं चारा उसके आगे नमस्कार है। तो मैं पूज्य बहन कमलेश जी के चरणों में आप सभी भाई बहन जो परिवार से संवेदना व्यक्त करने यहां पर आए हैं, उन सब की ओर से मैं भी अपने शब्द जोड़ता हुआ कमलेश जी को भावांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि समर्पित करता हूं। और मैं ये कहूं कि प्रभु उनको चरणों में स्थान दे। प्रभु उनको ही चरणों में स्थान देते हैं, ऐसे लोगों को ही प्रभु चरणों में स्थान देते हैं। और
हम सभी ने जैसी अपनी फगवाड़ा की परंपरा है और हम अंत में आरती करते हैं और आरती का फल दिवंगत आत्मा को देते हैं, तो प्रिय रावत जी यहाँ पर विराजमान हैं, वो साथ देंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं प्रार्थना, मेरे पास कुछ शोक संदेश जो है वो संस्थाओं की ओर से आए हैं, जिसमें एसटी कन्या महाविद्यालय फगवाड़ा, गुरु नानकपुरा वेलफेयर सोसाइटी, जय मां शेरावाली धार्मिक कमेटी, पंजाब एडेड स्कूल टीचर एसोसिएशन, जय बाबा बरनीवाला, मां चिंतपूर्णी निष्काम समिति, स्त्री सत्संग सभा, शिव मंदिर रतनपुरा फगवाड़ा, धार्मिक समिति फगवाड़ा, खत्री समाज फगवाड़ा, ठाकुर द्वारा मंदिर वाणिया फगवाड़ा, श्री इच्छा पूर्ण बालाजी परिवार फगवाड़ा, श्री गोविंद गोधाम फगवाड़ा, अग्रवाल सभा फगवाड़ा, ये सभी परिवार से अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। भाइयों बहनों, कहते हैं कि किसी के दुख में जब समाज जुड़ता है तो दुख जो है वो निश्चित रूप से कम हो जाता है। तो आप सब के आने से परिवार का दुख कुछ कम जरूर होगा। मैं प्रार्थना करूंगा मेरे भाई भगवत जी से कि वो आरती प्रारंभ करेंगे। स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संग दास जनों के अवगुण बंसीवाला दूर करे।
Hare